क्या आपने कभी सोचा है कि दो लोगों की रील पर व्यू बराबर होते हैं, लेकिन अर्निंग में फर्क क्यों होता है? किसी को $100 तो किसी को $5, वो भी उतने व्यू पर। असल में फर्क पड़ता है आपके व्यूवर पर, किस देश के हैं और किस बात से। आज मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक में अर्निंग में कंट्री का रोल कितना बड़ा है। ध्यान से सुनना, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जाएगा। एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से समझना, ठीक है। पहला है कंसेप्ट समझाओ। देखो, फेसबुक पर हर क्रिएटर को अर्निंग देता है एड्स के हिसाब से। मतलब जब आपको वीडियो किसी देश में देखी जाती है तो उस देश के ये होते हैं ना एड वर्सेशन, मतलब समझते हो, वैल्यू के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। जैसे यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ऐड दिखावे के रेट बहुत होते हैं, हाई होते हैं, हाई। वो लोग एक ऐड के लिए ज़्यादा पैसे देते हैं। इसलिए अगर आपकी वीडियो वहाँ वायरल होती है तो आपको अर्निंग कई गुना बढ़ जाती है मेरे भाइयों। इस बात का तो हमेशा ध्यान रखो। अब वही वीडियो अगर इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल या बांग्लादेश में देखी जाए तो अर्निंग बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ ऐड द रेट बहुत ही लो है। ऐसा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, लो है यहाँ पर। और दूसरा समझाता हूँ आपको कि मान लो आपकी एक रील 1 लाख व्यू आ गए, व्यू है इंडिया से, तो आपको मिल सकते हैं सिर्फ $2 या $3। लेकिन अगर वही व्यू यूएस से आते हैं तो फेसबुक उसे $20 या $30 दे सकता है। मतलब व्यू तो वही है, लेकिन अर्निंग 10 गुना तक बढ़ जाती है, सिर्फ इसलिए कि व्यूवर कौन से देश से आए हैं, कौन से देश से देख रहे हैं। इसको फेसबुक से CPM पोस्ट पर 1000 व्यू कहा जाता है। बात समझे, हर कंट्री का CPM अलग अलग होता है और यही आपकी अर्निंग तय करता है। और दोस्तों, रही बात तीसरी, सवाल उठता है कि कैसे बढ़ाएं ओरिजिन में, मतलब व्यू, मतलब अलग कंट्री में कैसे व्यू बढ़ाएं। अब सोचोगे भाई हमारे फॉलोवर तो इंडिया के हैं, तो फिर बाहरली कंट्री में कैसे लाएं। सही बात है, सोचना चाहिए। तो सुनो, कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो फर्क डालते हैं। यूनिवर्सल कंटेंट बनाओ। ऐसे टॉपिक चुनो जो हर देश के लोग समझ सके, जैसे मोटिवेशन वीडियो, नॉलेज टिप्स और AI टूल्स तो आपको पता ही है, और लाइफस्टाइल या फैक्ट। ऐसे टॉपिक हर जगह ट्रेंडिंग रहते हैं। दूसरी बात, इंग्लिश कैप्शन और टैग लगाओ। अगर आप कैप्शन इंग्लिश में डालोगे ना तो फेसबुक आपके वीडियो को इंटरनेशनल ऑडियंस को भी दिखाएगा। जैसे फेसबुक, ओके अर्निंग, ऑनलाइन कमिंग, ग्लोबल क्रिएटर, मोटिवेशन रील, ये सारे झंझट समझना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं कुछ पड़ता। वॉच टाइम भी बढ़ाओ। मतलब बाहरली कंट्री ऑडियंस होती है तभी जुड़ती है जब आप वीडियो एंगेजमेंट हो ना, तभी जुड़ती है। 3 सेकंड से में ऐसा हुक डालो, ऐसा हुक डालो और बीच में क्वेश्चन टाइप लाइन बोल दो। जैसे आपके व्यू में किस कंट्री से आते हैं, कमेंट में बताओ। इससे इंटरेक्शन बढ़ता है और रीच बाहर जाती है। रील को पब्लिक इंग्लिश टाइटल के साथ अपलोड करो। थोड़ा समझ लेना, फेसबुक एल्गोरिथम इंग्लिश कीवर्ड वाले कंटेंट को बाहरले कंट्री से ज़्यादा पुश करता है भाई। नहीं समझे?
अब आपको क्या समझाऊं। देखो, एक मिनट को, देखो अर्निंग सिर्फ मेहनत से नहीं, स्ट्रेटजी से बढ़ती है, स्ट्रेटजी से। आजकल फेसबुक सिर्फ इंडियन इंडियन व्यू से पैसे नहीं दे रहा, वो देखता है कि आपका कंटेंट ग्लोबल है या नहीं। तो अगर आप आज रोज मेहनत कर रहे हो, रील बना रहे हो, व्यू आ रहे हैं, तो बस एक स्टेप और बढ़ा दो, कंटेंट को थोड़ा इंटरनेशनल बनाओ। क्योंकि व्यू तो सबको मिलती है, लेकिन अर्निंग उन्हीं को मिलती है जो समझते हैं कि एल्गोरिदम कैसे काम करता है। तो आज से टारगेट रखो, व्यू नहीं, वैल्यूएबल व्यू चाहिए भाई। क्योंकि एक यूएसए व्यूअर की वैल्यू पता कितनी होती है? 10 इंडियन देखेंगे ना, और वहाँ का एक देखेगा, बराबर होती है। लगा ना झटका? ये सही बात है भाई। वहाँ एक देखेगा, हमारे यहाँ 10 देखेंगे इंडिया में, तो उसकी अर्निंग सेम है। अगर आपको ये बात समझ आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि हर क्रिएटर को पता चले कि अर्निंग सिर्फ मेहनत से नहीं, अंडरस्टैंडिंग से आती है। और हाँ, कमेंट में बताना आपके व्यूअर किस कंट्री के हैं। और अच्छी वीडियो लगे तो सभी भाई लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना, रिक्वेस्ट है आपसे। धन्यवाद।